अन्याय के खिलाफ हम सब एक हैं और जो मथुरा में हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण था, जो हाथरस में हुआ। पुलिस को इस तरह का व्यवहार राजनीतिक लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, उसकी हम निंदा करते हैं। इस लड़ाई में हम साथ हैं। आज हम लोग जो है एक तो कृषि विधेयक जो बिल है उसके खिलाफ आंदोलन है ये हमारा। एक हमारे जो माननीय नेता जयंत चौधरी हैं उन पे जो लाठीचार्ज है उसमें लोगों को रोष है, उसका गुस्सा दिखाने के लिए यहाँ सब एकत्र हुए हैं। क्या लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है? लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। जब विपक्ष को अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं रहा तो कहाँ का लोकतंत्र रह गया है? लोकतंत्र को बचाने के लिए भी आज का रैली है, मान सम्मान की रैली है ये। किस तरह से बचा सकते हैं सम्मान को और लोकतंत्र को? सकते हैं जो सही है, जब अपने काम को करेंगे, सरकार अपने काम को करेगी तो विपक्ष भी अपना काम करेगा। जो सही काम नहीं हो रहा है अब, क्या ईमानदारी से सरकार काम नहीं कर पा रही? ईमानदारी से सरकार काम नहीं कर रही है। कैसे लगता है कि ईमानदारी से नहीं कर रही है? देख लो कितने रेप हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, उन्हीं को बचाने में लगे हुए हैं। अगर कोई आवाज उठाता है तो लाठी के दम पर उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या जब जब होगी, किसानों का कहना यह है कि लोकतंत्र की जब जब हत्या होगी तब तब हम सड़कों पर आएंगे और इसी तरह से आंदोलन करेंगे। या तो सरकार होश में आए, या तो सरकार अपने इस काले कानून को वापस ले, या फिर हम लोग इस सरकार को गिराने में कोई कमी नहीं करेंगे। सन 2019 और 2014 के तरह से हम उनको सत्ता में नहीं लाएंगे। उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है दिल्ली तक का। मेरे साथ में कुछ और जवान हैं जी। यहाँ से भाजपा की राजनीति शुरू हुई थी और यहीं पे खत्म करके जाएंगे। ठीक है जी। और हम किस तरह से नाराज लगते हैं भाजपा से? अजी एक तरफ हो रहा, प्रशासन भी एक तरफ हो रहा, सभी चीज एक तरफ हो रही। कोई भी आवे, कृषि बिल एक तरफ लिया है, कोई भी विपक्ष का वहाँ पे MP नहीं, नेता नहीं था, खुद ही सारे निर्णय कर रहे जी। बताओ, भाजपा की राजनीति मुजफ्फरनगर से शुरू हुई थी, मुजफ्फरनगर में ही खत्म करके छोड़ांगे। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बन जाती है वो दिल्ली में जाकर बैठता है। संसद उसी का होता है जो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना लेता, अपना वोट बैंक बना लेता है। जी 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 बताएं। जी जी जयंत चौधरी के सम्मान में हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जयंत चौधरी हमारी आन बान और शान है। क्या सन 2022 का इलेक्शन होगा अभी, तो उसमें क्या सोचते हैं जयंत चौधरी के लिए? हम 3 पीढ़ी से जयंत चौधरी के बाबा जी के साथ है, चौधरी चरण सिंह के साथ 3 पीढ़ी से, और आने वाली हर पीढ़ियों तक राष्ट्रीय लोक दल के साथ रहेंगे, जिए चाहे मरे। सरकार, आप इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। आज किसानों की हालत देख लो, यहाँ पे आया हुआ हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, सभी किसान है। आज किसानों की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है, किसान मरने की हालत में है। 80-82 दिन आज सुशांत सिंह को मरे हुए को हो लिए, रोज टीवी पर सुशांत चल रहा। आज 80 दिन में 8000 किसानों ने आत्महत्या कर चुके, एक भी दिन टीवी पर नहीं आए। रोज किसान अब आत्महत्या कर रहे। किसानों की हालत आज बहुत दयनीय है। किसान मरने के लिए तैयार है, और अगर जयंत चौधरी पे, राष्ट्रीय लोक दल के किसी भी कार्यकर्ता पे पुलिस प्रशासन ने या भारतीय जनता पार्टी ने अंगुली उठाने की भी कोशिश करी तो इसका जवाब हम बहुत गंभीर होगा। इसके लिए तैयार रहे सरकार। हम ये आपके द्वारा, इस चैनल के द्वारा कहना चाहते हैं सरकार को कि आप किसी भी किसान पे अत्याचार बंद कर दे। बिल्कुल, ये बिल भी किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरह से कहा जाता है कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत पिलर होता है मीडिया, मीडिया पर ही यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा है कि मीडिया भी उन गरीबों की आवाज़ नहीं बन पा रहा है जिनकी वास्तव में उन्हें बनना चाहिए। मीडिया भी सुशांत सिंह को दिखाने पर मजबूर है। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार ने उस पर भी अपना शिकंजा कस रखा है। 14 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, ये बात करते हैं। और ऐसे लोग जो तानाशाही से और गुंडाई से प्रदेश और देश चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां हाथरस में जिस तरीके से हमारे नेता, हमारे महबूब नेता चौधरी चरण सिंह के पोते और चौधरी अजीत सिंह के लाडले के साथ जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये बात हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हार्दिक स्वागत।
जी हार्दिक स्वागत, तारीख चेयरमैन साहब हार्दिक स्वागत। ये पहली बात तो ये जो मीडिया है बिक चुकी है, ये बीजेपी ने खरीद रखी है। मीडिया झूठी अफवाहें चलाती है और जयंत चौधरी पे जो अत्याचार हुआ है उसका जवाब लिया जाएगा। भारत की जनता, भारत का किसान जयंत चौधरी के साथ है। आज ये पूरा जनपद मुजफ्फरनगर में जो काफिला इकट्ठा हुआ है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, ये एक जन समूह है और पूरे जिले के गांव खाली हो गए। इसमें हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी की मोहब्बत आप देख रही हैं कि पूरा जन सैलाब उमड़ कर आया है। मेरा नाम वकील हितेशी है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ और लोकदल से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। यहाँ किस लिए पहुँचे हैं जिला मुजफ्फरनगर में? देखिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं जयंत चौधरी जी, वो हाथरस गए हुए थे। एक बहन के साथ में, एक मनीषा के साथ में एक रेप हुआ था और रेप के बाद हत्या हुई थी, तो उन्हीं के पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। तो उन पर इस तरीके से लाठियां बरसाई गई हैं कि जैसे एक मुजरिम पर भी लाठियां नहीं बरसाई जाती। तो उसके अपने राष्ट्रीय चौधरी जयंत जी के लिए हम उसके सम्मान में और यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सभी किसान इकट्ठा हुए हैं आज आरएलडी के। यहाँ जयंत चौधरी जी के सम्मान को वापस लाने के लिए यहाँ पूरे समाज के साथ में, जो एक समाज माना जाता है किसान समाज, वो पूरा समाज यहाँ किसान एकत्रित हुआ है उनके सम्मान के लिए। जी, मैं संजय चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मेरठ, राष्ट्रीय लोकदल। क्या किसी के दुख दर्द में जाना भी गुनाह हो गया इस सरकार में? जयंत चौधरी जो हाथरस में पीड़िता रेप के बाद हत्या हुई है, उनका दुख दर्द ही तो बांटने गए थे। क्या किसी के दुख दर्द में नहीं जाते? हम सब लोग जाते हैं दुख दर्द में, आप भी जाते हो। क्या गुनाह कर दिया था जो इस तरह से बर्बरतापूर्वक उन पर लाठी बरसाई गई? सरकार का कहना है कि धारा 144 लगी है तो इसलिए आप इकट्ठा नहीं हो सकते। कोरोना पीरियड चला हुआ है तो इसलिए आपको रोकने की कोशिश की जा रही थी और लोकदल पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर उनके लोगों ने दंगा किया, इसलिए लाठी चलाई गई। बिल्कुल, जितनी भी भीड़ थी सारी बैरिकेटिंग पर रोक दी गई थी। धारा 144 का हवाला देकर केवल 5 आदमी अंदर गए थे और 5 आदमियों पे ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं, केवल 5 से 7 आदमी है, इससे फालतू आदमी नहीं है। भीड़ पे ही लाठीचार्ज किया जाता है, लेकिन वहाँ 5 आदमियों पर लाठीचार्ज किया गया। हमने कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया, किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं किया हमारे नेता ने, और एक साजिश के तहत, एक दुश्मनी के तहत उन पर लाठ बजाया गया। मौजूदा सरकार तो ये चाहती नहीं है, जो भी कोई इसका विरोध करता है, कोई सवाल करता है, उसको बलपूर्वक दबाना चाहती है। आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है? हाँ बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में है। अरे कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है जिस सरकार में, तो वहाँ लोकतंत्र रह कहाँ गया? भाई सबको अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, तो हम शांतिपूर्वक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आप उसको भी डंडे से दबा रहे हो, तो लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र बजाओ रैली ही आज है। और मुजफ्फरनगर से ही ये सरकार बनी थी, योगी जी, मोदी जी, मुजफ्फरनगर से इनमें दम पड़ा था और आज शायद मुजफ्फरनगर से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यहीं से शायद इनको वापसी जाने का कार्य आज से शुरू हो जाएगा। जी, चौधरी चरण सिंह, उनके पोते हैं जयंत चौधरी, वो हमेशा किसानों की बात करते रहते हैं और चौधरी चरण सिंह भी किसानों की सरकार ही लेकर के देश में आए थे। जी, हम तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे योगी जी का कि उसने आज जो है किसान बिरादरी और मुस्लिम और सभी तबके के लोगों को जो इस सरकार से दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन सबको एक मंच पर लाके खड़ा कर दिया है। तो हम तो योगी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज उसने ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर और राष्ट्रीय जयंत चौधरी पर लाठी चार्ज करके उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम तो उनको बधाई देना चाहते हैं। यहाँ शुक्रिया भी किया जाता है योगी आदित्यनाथ जी का कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक मासूम सी बच्ची का बलात्कार, कथित बलात्कार हो जाता है, उसके सुध लेने के लिए पहुंच जाते हैं जयंत चौधरी और उन पर, उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की जाती है। और यही कारण है कि आज ठीक मेरे पीछे ये बहुत बड़ा एक पंडाल है, बहुत बड़ी जगह है, यहाँ मुजफ्फरनगर की गवर्नमेंट फील्ड है, उसमें हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। ये इसी का नतीजा है कि ये सब लोग एक मंच पर आकर के खड़े हो गए हैं, चाहे वो लोकदल हो या वो सपा हो या वो कांग्रेस हो, सब लोगों, सभी पार्टियों को सपोर्ट करने वाले यहाँ पहुँच गए हैं और एक मंच से आवाज़ लगा रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से सरकार जीत करके दिल्ली तक पहुँची थी, उसी तरह से वापस
हम इनको जमीन पर लाकर पटक सकते हैं। मान लो किसी का कोई पता लेना जा रहा है तो उस पर लाठीचार्ज थोड़ी किया जाता है। अपने सम्मान कोई विरोध करा क्या उसने किसी भी तरह का अपना सम्मान के लिए, अपना आत्मसम्मान के लिए? बताओ, लड़की का पता ही तो लेने गया था या कोई विरोध किया किसी तरह का, तो लाठीचार्ज का क्या मतलब बनता है? तो सम्मान कैसे बचा पाएंगे जयंत चौधरी का? सम्मान बचाएंगे वोट देकर 2022 में भाजपा सरकार को खत्म कर हमारे नेता जयंत चौधरी पर उंगली उठाने का तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे।